अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं मेरे क्यूट से व्यूवर्स। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और आई एम सो सॉरी कि मैं कल शॉर्ट वीडियो अपलोड की, क्योंकि मैं थोड़ी बिज़ी थी और थोड़े से गेस्ट आए हुए थे, तो इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो प्लीज़ आप सब लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सो फ्रेंड, चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। नेहा और इशिका के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था, जो हमारी रिया होती है वो फाइनली हमारी विधि का हाथ पकड़ लेती है। और जैसे ही वो विधि का हाथ पकड़ती है तो विधि अपने हाथ की तरफ देखती है और उसके बाद रिया की तरफ देखती है। और ऐसे ही फिर दोनों का आई कांटेक्ट हो जाता है। हमारी जो विधि होती है उसकी दिल की धड़कनें तेज़ होने लग जाती हैं। और जो हमारी रिया है वो एकदम से खड़ी हो जाती है। बिना सोचे बिना समझे वो हमारी विधि को हग कर लेती है। जैसे ही वो विधि को हग करती है तो विधि एकदम से स्टैचू बन जाती है। और जो हमारी रिया है वो विधि को बहुत टाइटली हग कर रखती है। और ऐसे ही कुछ देर हमारी जो रिया है वो विधि को हग करती है। और जैसे ही हमारी रिया को रियलाइज़ होता है कि वो क्या कर रही है, फिर वो पीछे हटती है और विधि की तरफ देखती है। विधि अभी भी शॉक्ड, अपनी मतलब उसको यकीन नहीं हो रहा होता है कि रिया ने उसको हग किया है। वो अभी भी बस रिया की तरफ देख रही होती है, उसी में ही खो चुकी होती है। हमारी जो रिया है उसको रियलाइज़ होता है कि कुछ ज़्यादा ही हो गया है। फिर जो रिया है वो विधि की तरफ देखती है और बोलती है सॉरी यार। फिर जो विधि होती है वो रिया के क्लोज़ आने लग जाती है। और जैसे ही क्लोज़ आती है तो जो रिया होती है वो उसकी आंखों में देखती है और बोलती है विधि क्या हो गया, क्या तुम्हें सॉरी, मैंने तुझे ऐसे बिना पूछे हग कर लिया, मुझे माफ़ कर देना। फिर जो विधि है वो उसके लिप्स पे अपनी फिंगर रख लेती है और बोलती है डोंट वरी, कोई बात नहीं, ठीक है, अभी मैं चलती हूँ, फिर मैं आऊँगी, ठीक है ना, अभी मुझे देर हो रही है। फिर जो रिया है वो फिर से उसकी आंखों में देखती है और बोलती है प्लीज़ नहीं जाओ ना, रुक जाओ मेरे पास ही। फिर जो हमारी विधि है वो रिया की आंखों में आंखें डालती है और बहुत ही क्यूट से अंदाज में बोलती है मैं यहाँ पे रुक के क्या करूँगी, मुझे जाने दो घर, मैं घर जाती हूँ और तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है ना। ऐसा बोल के जो हमारी विधि है वो फिर से जाने लगती है। और वो जा ही रही होती कि जो रिया है वो फिर से उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है यार प्लीज़ नहीं जाओ ना, तुम क्यों जा रही हो। जो विधि है वो फिर से उसकी तरफ पलटती है और बोलती है क्यों, मैं तुम्हारे पास क्यों रुकूं, मैं तुम्हारी कौन लगती हूँ, क्यों तुम मुझे अपने पास रखना चाहती हो, क्या तुम मुझे बता सकती हो हमारा रिश्ता क्या है। हमारी जो विधि है वो ऐसा बोल देती है और जो रिया है वो चुप हो जाती है। और कुछ टाइम के लिए तो वो मन में यही सोच रही होती कि हाँ ये तो मेरी कुछ लगती नहीं, मैं क्यों इसको रोक रही हूँ, क्यों क्यों क्यों। फिर जो विधि है वो वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही विधि जाती है तो हमारी जो रिया है उसको बहुत बुरा लगता है कि विधि जा चुकी है। और फिर से हमारी जो रिया होती है उसका मूड ऑफ हो जाता है, वो फिर से अपने बेडरूम में बैठ जाती है। और जो हमारे क्यूट और स्वीट से कपल होते हैं उनकी तरफ चलते हैं। फाइनली हमारी जो इशिका मैडम होती है उसकी मीटिंग ख़त्म हो चुकी होती है। और हमारी जो इशिका है वो अपनी वो गाड़ी में होती है और अपने पॉकेट से फ़ोन निकालती है और किसी को कॉल करती है। और कॉल करके वो एक स्माइल करती है और अपना फ़ोन को पॉकेट में डालती है और बोलती है जल्दी चलाओ गाड़ी,
मुझे जल्दी घर पहुंचना है, मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। फिर जो उसका ड्राइवर होता है वो गाड़ी को थोड़ा तेज़ चलाता है और हमारी जो इशिका होती है वो 10 मिनट के अंदर अंदर अपने होटल में पहुंच जाती है। हमारी जो नेहा होती है वो सो रही होती है। हमारी जो इशिका होती है वो अपनी कार से उतरती है और होटल के अंदर जाने लगती है। और जैसे ही होटल के अंदर जाती है तो मैनेजर साहब उसको मिल जाता है और मैनेजर साहब जो होता है वो इशिका को आवाज़ लगाता है। और जैसे ही इशिका को मैनेजर साहब की आवाज़ आती है तो वो पीछे पलटती है और बोलती है, जी मैनेजर साहब क्या हो गया। फिर जो मैनेजर साहब होता है वो बोलता है कि अभी टाइम 4 हो रहे हैं और जो डिनर था तो आपकी जो रूम में है तो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने वो खाने को वापस भेज दिया है। तो उन्होंने खाना नहीं खाया है। आपने बोला था कि उनको खाना पहुंचाना है टाइम से, बट उन्होंने वापस पहुंचा दिया। जैसे ही हमारी इशिका ये सुनती है तो वो बोलती है, ठीक है मैं देखती हूँ। ऐसा बोल के जो इशिका है वो एकदम से रूम में जाती है। जैसे ही वो रूम का दरवाज़ा ओपन करती है, सामने देखती है तो बेड पे एक बहुत ही क्यूट सी हमारी जो इशिका होती है उसका एक छोटा सा बच्चा बहुत ही क्यूट और बहुत ही मासूम तरह से सो रहा होता है। और हमारी जो इशिका होती है वो जैसे ही हमारी नेहा का फेस देखती है तो उसकी जो थकावट वो सब कुछ उतर जाता है। हमारी इशिका बेड के क्लोज जाने लग जाती है और ऐसे ही वो बेड पर जाके बैठ जाती है। और हमारी नेहा का वो चमकता हुआ चेहरा हमारी इशिका को बहुत अच्छा लग रहा होता है, बहुत अच्छा लग रहा होता है। और हमारी जो नेहा होती है वो सो रही होती है और उसकी जो आँखें होती है, उसके सर के बाल उसके फेस पे आ रहे होते हैं और वो अपने फेस को इधर उधर कर रही होती है। जैसे ही हमारी इशिका ये सीन देखती है तो जो हमारी इशिका है वो अपना हाथ बढ़ाती है और अपने हाथ से हमारी नेहा के बाल पीछे कर देती है, उसके कान के पीछे करती है। और जैसे ही कान के पीछे करती है तो हमारी इशिका हमारी नेहा के बहुत क्लोज आ जाती है। और जैसे ही क्लोज आती है तो हमारी जो नेहा है उसकी जो सांसें हैं वो हमारी इशिका को साफ साफ फील होने लग जाती है। और हमारी नेहा की ये गरम गरम सांसें हमारी इशिका से कंट्रोल नहीं होते हैं। वो हमारी नेहा को देख के बहुत क्यूट से उसके फोरहेड पर किसी कर देती है। और जैसे ही हमारी इशिका हमारी नेहा के फोरहेड पे किस करती है और जो हमारी नेहा है उसकी एकदम से आँख खुल जाती है। और जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो जो इशिका है वो जैसे ही देखती है तो नेहा उठ चुकी होती है। वो एकदम से पीछे होने ही वाली होती है कि हमारी जो नेहा है वो हमारी इशिका की कमर से पकड़ के अपने ऊपर उसको ले लेती है। और जैसे ही हमारी नेहा ये हरकत करती है तो हमारी जो इशिका है वो बोलती है, क्या हो गया, मुझे ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है, छोड़ो मुझे। फिर जो हमारी नेहा है वो बोलती है, मेरी परमिशन से तो आपने मुझे किस नहीं किया और मैं आपके बोलने पे आपको क्यों छोड़ूं। ऐसा बोल के जो हमारी नेहा है वो हमारी इशिका को अपने ऊपर ले लेती है और उसको बहुत टाइटली हग कर लेती है। और हमारी जो नेहा की दिल की धड़कनें होती हैं वो बहुत फास्ट हो जाती हैं। वो नेहा की दिल की धड़कनें हमारी जो इशिका है उसको साफ साफ सुनाई देती हैं। और हमारी जो इशिका है वो अपना सर को थोड़ा सा उठा के हमारी जो नेहा होती है उसके दिल पे रख लेती है और हमारी नेहा की दिल की धड़कनें सुनती रहती है। और जैसे ही वो नेहा की दिल की धड़कन सुनती है तो हमारी इशिका को बहुत सुकून मिलती है, बहुत ज़्यादा। और ऐसे ही दोनों सब चीज़ों से बेफिक्र एक दूसरे के साथ एक बहुत ही
क्यूट सा मोमेंट गुजार रहे होते हैं, एक दूसरे को हग करके और एक दूसरे को काफ़ी फील कर रहे होते हैं। और ऐसे ही आधा घंटा गुजर चुका होता है। हमारी जो नेहा होती है अभी वो फाइनली थक चुकी होती है। फिर जो नेहा है वो एक बहुत ही क्यूट सी आवाज़ निकालती है और बोलती है बस ना अब उठ जाएं। जैसे ही हमारी इशिका हमारी नेहा की ये तो लफ्ज़ क्यूट से सुनती है, वो अपने सर को उठाती है और नेहा को तरफ देखती है और बोलती है क्या हो गया, आप थक चुकी हो, अब मेरा वज़न नहीं उठाया जाता है। जैसे ही हमारी इशिका ये बोलती है तो हमारी जो नेहा है उसके फेस पे एक बड़ी वाली स्माइल आ जाती है और वो फेस पे स्माइल रख के हाँ में सर हिला लेती है। और जैसे ही हमारी जो इशिका है उसके पास में पड़ा हुआ फ़ोन पे एक मैसेज की आवाज़ आती है। जैसे ही हमारी इशिका को मैसेज की आवाज़ आती है तो उसको एक बात याद आ जाती है। वो एकदम से हमारी नेहा के ऊपर से उठ जाती है और फ़ोन उठा लेती है और उसमें टाइप करती है। और ये सब कुछ हमारी नेहा इशिका को करते हुए देख रही होती है। फिर जो नेहा होती है वो भी उठ के बैठ जाती है और वो इशिका से कुछ पूछने ही वाली होती है कि इशिका पहले ही बोलती है हमें अभी ही बाहर चलना पड़ेगा, और हाँ तुमने दिन को खाना क्यों नहीं खाया बताओ मुझे। जिस पे नेहा इशिका की तरफ देखती है और मुंह बनाते बोलती है कैसे खाती, अकेले खाना मुझसे नहीं खाया जाता था, इस वजह से मेरा मन नहीं किया तो मैंने नहीं खाया। जैसे ही हमारी इशिका ये सुनती है तो वो बोलती है क्या बच्चा, ये क्या बात हुई, अगर मैं किसी काम में बिज़ी रहूँगी तो आप खाना नहीं खाओगी, ऐसे कैसे चलेगा। जिस पे नेहा बोलती है कैसे चलेगा, बस जब आप नहीं रहोगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, मुझे सब आपके साथ खाना खाना है। फिर जो इशिका है वो नेहा की तरफ देखती है और बोलती है ओके पागल, चलो 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 अभी हमें बाहर जाना है। फिर जो नेहा बोलती क्यों बाहर, क्यों आप अकेले। फिर जो इशिका बोली नो बाबा हम दोनों चल रहे, चलो 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 भाई हमें बाहर चलना है और तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा और खूबसूरत सा सरप्राइज़ भी है। जैसे ही हमारी नेहा ये सुनती है बोलती है क्या सच में। हमारी जो इशिका है बोलती है पहले उठो तो सही ना, जल्दी को देर हो रही है। फिर जो नेहा है वो वॉशरूम में जाती है, फ्रेशन अप हो के आती है। हमारी जो इशिका है वो तो फ्रेशन अप हो चुकी होती है, वो बस अपने कपड़े वगैरह थोड़ा सा सेट कर रही होती है। हमारी जो नेहा है वो अंदर से एक पिंक कलर का फ्रॉक पहन के आती है और वो पिंक कलर का फ्रॉक और पिंक कलर की लिपस्टिक बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। हमारी नेहा होती ही बहुत सुंदर है और हमारी जो इशिका है उसकी नज़र जैसे ही हमारी नेहा पे पड़ती है तो वो बोलती है वाह माशाल्लाह, सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो, चलें। जिस पे नेहा थोड़ा सा शर्माती है, बोलती है कुछ भी ठीक है चलो। फिर ऐसे बोल के दोनों रूम से बाहर आ जाते हैं और होटल से बाहर निकलते हैं और सीधा जाके गाड़ी में बैठ जाते हैं। हमारी जो इशिका होती है उसने हमारी नेहा का हाथ थामा होता है और गाड़ी में बैठती हैं। बैठने से पहले हमारी जो इशिका है जिसके लिए लोग दरवाज़ा खोलते हैं, और आज इशिका खुद जब नेहा गाड़ी के पास आती है तो इशिका बोलती है एक मिनट रुक जाओ। फिर जो इशिका होती है वो नेहा के लिए दरवाज़ा खोलती है और बोलती है अब बैठो मैडम साहिबा। और ये देख के हमारी नेहा बहुत खुश हो जाती है और उसके फेस पे चार चांद लग जाते हैं। ज़ाहिर बात है जिसके लिए लोग दरवाज़ा खोलते हैं आज वो अपनी जान के लिए अपना दरवाज़ा खोल रही है और हमारी नेहा बहुत खुश हो जाती है। और दूसरी तरफ जो हमारी इशिका का ड्राइवर होता है वो हमारी इशिका के लिए दरवाज़ा खोलता है और इशिका बैठ जाती है। और जो नेहा है फिर वो हमारी इशिका के क्लोज आती है और उसके
उसको हग कर लेती है और उसके बहुत क्लोज होके बैठ जाती है, बिल्कुल एक कपल की तरह उसके कंधे पे अपना सर रखा होता है और ऐसे ही दोनों क्यूट क्यूट से बातें कर रहे होते हैं। हमारी जो इशिका होती है वो भी हमारी नेहा से बातें कर रही होती है और ऐसे ही इनका क्यूट से सफ़र में पता ही नहीं चलता है कि कब ये दोनों पहुंच चुके होते हैं। फाइनली इन लोगों का जिस पे आना था ये लोग आ जाते हैं। हमारी जो नेहा होती है वो बाहर निकलने ही वाली होती है कि इशिका बोलती है 1 मिनट रुक जाओ। फिर इशिका अपने पॉकेट से एक रुमाल निकालती है और हमारी नेहा की आंखों पे बांधने लग जाती है, जिस पे नेहा बोलती है ये क्या कर रही हो, मेरी आंखों पे पट्टी बांधोगी तो मैं देखूंगी कैसे। जिस पे इशिका बोलती है अगर अभी नहीं बांधोगी तो सरप्राइज़ ख़राब हो जाएगा ना, अभी आपकी आंखों पे बांध दियो ना, क्यों आपको मुझ पे भरोसा नहीं है क्या। जिस पे हमारी नेहा बोलती है भरोसा बहुत ज़्यादा है, खुद से भी ज़्यादा है। फिर हमारी इशिका हमारी नेहा आंखों पे पट्टी बांध लेती है और दूसरी तरफ से निकल के जाती है और हमारी नेहा के लिए दरवाज़ा खोलती है और उसको गाड़ी से निकालती है। निकाल के और ऐसे ही कुछ देर तक दोनों अकेले चल रहे होते हैं। हमारी जो नेहा होती है वो उसको बेचैनी होने लग जाती, बोलती क्या है, कहाँ लेके जा रहे हो, अभी खोल दो ना मैं देखूं। जिस पे इशिका बोलती है बस चुप हो जाओ, लेके जा रही हो ना। और ऐसे ही ठीक 5 मिनट तक दोनों पैदल चलते रहते हैं और फिर जो नेहा है वो फिर से बोलती है क्या हो गया, बस ना खोल दो ना। फिर जो हमारी इशिका है वो बोलती है हाँ बाबा बस खोल रही हूँ। फिर जो हमारी इशिका और नेहा होती है वो फाइनली अपनी मंजिल पर पहुँच चुकी होती है। हमारी जो नेहा होती है उसको बहुत वेट होता है उसके सरप्राइज़ का, और जो इशिका होती है वो आती है और हमारी नेहा की पट्टी खोलती है। और जैसे ही वो नेहा की पट्टी खोलती है और जो नेहा अपने सामने देखती है वो देख के नेहा बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि वो जो जगह होती है वो उस जगह पे हमारी नेहा को आने का बहुत शौक़ होता है। क्योंकि नेहा अपने दादाजी की काफ़ी लाडली रही होती है, लेकिन इस तरह के शौक़ उसके दादाजी इसको मतलब बच्ची होती है तो इस वजह से ज़ाहिर ही बात है। फिर हमारा लाइफ पार्टनर ही हमारा हर शौक़ हर ड्रीम पूरा करवाता है, हमारे पेरेंट्स भी करवाते हैं, ऐसा नहीं है। उस चीज़ को देख के जो हमारी नेहा है वो कुछ सेकंड के लिए ऐसे ही शॉक्ड रह जाती है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर जो इशिका होती है उसको वो हमारी नेहा की तरफ बहुत प्यार से देखती है और बोलती है कैसा लगा मेरा सरप्राइज़। और जैसे ही हमारी नेहा की नज़र इशिका पे पड़ती है वो एकदम से खुशी के मारे हमारी इशिका को हग कर लेती है और बोलती है लव यू सो मच। वाओ, आपको कैसे पता चला कि मुझे ये जगह बहुत पसंद है और मुझे तो आना पसंद था, आपने तो इसको डेकोरेशन करवा, वाओ कितना सुंदर लग रही है ये जगह। हमारी जो नेहा है वो बहुत खुश हो जाती है और जो हमारी इशिका है वो बोलती है अच्छा बस आगे और भी तो देखो ना। वो एक समुंदर वाला साइड होता है, क्योंकि हमारी जो नेहा होती है उसको समुंदर बहुत पसंद होता है। हमारी नेहा को समुंदर मतलब बचपन से ही बहुत पसंद होता है। एक मर्तबा एक हादसा हुआ था हमारी, जब नेहा दादाजी के साथ आई थी, तो उस दिन के बाद हमारे दादाजी ने हमारी नेहा को हर जगह मतलब जाने की परमिशन दी थी, लेकिन समुंदर पे नहीं। और आज बहुत टाइम के बाद हमारी नेहा वो भी रात चांद की रोशनी, और वो इतना खूबसूरत डेकोरेशन करवाया होता है कि एक मतलब बीच में सारी लाइट्स लगी होती हैं वहाँ पे, बहुत खूबसूरत सा। वहाँ पे एक छोटी जो लाइट्स होती हैं वो जल रही होती हैं, मतलब बहुत खूबसूरत सा सजावट की गई होती है। और वहाँ पे एक केक रखा गया होता है
और जो हमारी नेहा है वो जैसे ही अंदर जाती है देखती है तो केक होता है और उस केक पे लिखा होता है नेहा और बीच में एक हार्ट बना होता है और साथ में इशिका लिखा होता है। और ये देख के हमारी जो नेहा है वो हमारी इशिका की तरफ देखती है और वो केक भी बहुत ही खूबसूरत से सजाया गया होता है। बहुत खूब मतलब हमारी इशिका ने बहुत खूबसूरत जगह किया होता है और हमारी नेहा को वो बहुत पसंद आता है। और फिर हमारी जो नेहा होती है वो इशिका की तरफ बड़े ही प्यार से देखती है और बोलती है केक कट करें। फिर जो हमारी इशिका है वो हमारी नेहा के क्लोज आती है और हमारी नेहा की कमर में अपना हाथ डालती है और एक हाथ में हमारी नेहा ने फिर जो होती है स्पून पकड़ी होती है और उसके ऊपर हमारी इशिका अपना हाथ रखती है और दोनों एक केक कट करते हैं और बहुत ही क्यूट तरह से केक कट हो जाता है। और जो हमारी नेहा होती है वो केक कट करती है और अपने हाथ से अपनी वो जो स्पून होती है उसको साइड में रख लेती है और जो केक होता है उसको अपनी फिंगर के साथ लगाती है और हमारी इशिका की लिप्स की तरफ देखती है। हमारी इशिका को कुछ समझ नहीं आता है, वो नेहा की तरफ देखती है और बोलती है ये क्या कर रही हो। फिर जो हमारी नेहा होती है वो केक फिंगर के साथ लगाती है और लगा के हमारी इशिका की लिप्स की तरफ अपनी फिंगर लेके जाने लग जाती है और हमारी जो इशिका के लिप्स होते हैं उनके ऊपर वो केक लगा लेती है। और जैसे ही वो इशिका की लिप्स पे वो केक लगाती है तो इशिका जो होती है वो उसकी मतलब केक खाने ही वाली होती है कि नेहा बोलती है रुक जाओ, ये आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। फिर जो इशिका होती है वो एक बहुत बड़ी स्माइल करती है क्योंकि हमारी इशिका समझ चुकी होती है कि नेहा क्या चाहती है। फिर जो नेहा होती है वो हमारी इशिका के क्लोज़ आने लग जाती है और क्लोज़ आते आते वो हमारी नेहा इशिका की लिप्स के बहुत करीब आ चुकी होती है, एक फिंगर की दूरी पे होती है। हमारी जो नेहा होती है वो अपनी ज़बान को निकालती है और हमारी जो इशिका के लिप्स होते हैं उनसे अपनी ज़बान से वो केक चाटने लग जाती है। और जैसे ही हमारी नेहा ये हरकत करती है तो हमारी जो इशिका होती है उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ होने लग जाती है और हमारी जो इशिका होती है उसका मतलब उसकी हालत ख़राब हो चुकी होती है। हमारी नेहा स्लो उसके लिप्स से केक को थोड़ा थोड़ा चाट रही होती है और इशिका क्या करती है उसकी कमर में हाथ डाल के अपनी तरफ ज़ोर से खींच के और उसके लिप्स पे किस करने लग जाती है। और ऐसे ही हमारी जो इशिका है वो नॉन स्टॉप हमारी नेहा को किस करती रहती है और जो हमारी नेहा है वो भी हमारी इशिका को किस करती है और ऐसे ही थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे को किस करते रहते हैं। फिर जो नेहा है वो रोकती है और बोलती है मुझे और भी केक खाना है आपके साथ। फिर जो इशिका होती है वो नेहा की बात समझ चुकी होती है। फिर जो हमारी इशिका होती है वो फिर से थोड़ा सा केक कट करती है और अपने मुंह में रख लेती है और जो हमारी नेहा है वो फिर से हमारी इशिका के क्लोज आती है और ऐसे ही हमारी इशिका के मुंह से वो केक खाने लग जाती है। और ऐसे ही इन दोनों को बहुत क्यूट सा मोमेंट हो रहा होता है। काफ़ी देर तक दोनों बस ऐसे ही एक दूसरे को किस करते रहते हैं और साथ में केक खा रहे होते हैं। और फाइनली कुछ देर के बाद फिर दोनों पीछे हट जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत सी स्माइल करते हैं। फिर जो नेहा होती है वो बोलती है सच में
केक बहुत 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 यम्मी था। आज से पहले मैंने ऐसा केक कभी नहीं खाया। जैसे ही हमारी नेहा ये बोलती है तो इशिका के फेस पे एक स्माइल आती है, बोलती है अच्छा जी, मुझे नहीं पता था आपने आज से पहले ऐसा केक नहीं खाया है। फिर ऐसे ही दोनों स्माइल करते हैं और हमारी जो इशिका है वो फिर से नेहा का हाथ थामती है और बोलती है चलो अभी तुम्हारे लिए और भी कुछ है। फिर जो नेहा है वो इशिका की तरफ शॉक्ड होके देखती है और बोलती है क्या। फिर हमारी इशिका नेहा की तरफ देखती है और बोलती है चलो दिखाती हूँ। ऐसा बोल के जो हमारी इशिका होती है वो फिर से नेहा का हाथ पकड़ती है। तो गाइस देखते हैं कि अगली पार्ट में क्या होता है, हमारी इशिका ने आगे क्या प्लान क्या होता है, ये तो हम देखेंगे अगले पार्ट में। प्लीज़ फ्रेंड, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो को भी लाइक नहीं करते हैं, आप लोग वीडियो को भी फुल स्टोरी सुना करें। और हाँ, आई एम सो सॉरी, में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है तो इस वजह से मैं स्टोरी थोड़ी लॉन्ग नहीं कर पा रही हूँ। और प्लीज़ आप सब लोग नाराज़ नहीं होना। ओके बाय बाय, मिलते हैं कल के पार्ट में।